4 टीवी न्यूज और अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। कर्नाटक सरकार को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में निकाली है रैली, जहां कर्नाटक सरकार के खिलाफ निकाली है जन आक्रोश रैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक सरकार को लेकर भाजपा का प्रदर्शन हुआ है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में निकाली है रैली। जहां बता दें कि कर्नाटक सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कर्नाटक सरकार को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में निकाली है रैली। जहां कर्नाटक सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश विरोध रैली निकाली गई है। रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में समूह ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत कदम को राज्य सरकार के आदर्श ग्राम पंचायत अधिकारी पुरस्कार के लिए घोषित किया गया है। जहां ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत कदम ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर विभिन्न अभिनव पहलों को लागू किया है और ग्राम पंचायत तंबाती में क्रियान्वित विभिन्न पहलों का भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विभिन्न समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया और उनकी सराहना की गई। वहीं कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में तांबती समूह ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत कदम को आदर्श ग्राम पंचायत अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। भिवंडी शहर के नवी बस्ती नेहरू नगर इलाके में एक दुकान में महिला की हत्या कर उसके कुछ अवशेष दुकान में दफनाने वाले हत्यारे को ठाणे क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल से दफनाए गए कुछ अवशेष भी जब्त कर लिए हैं। जहां पर पुलिस के अनुसार नवी बस्ती नेहरू नगर क्षेत्र का 17 वर्षीय युवक शोएब शेख 20 नवंबर 2020 को लापता हो गया था और इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार भिवंडी शहर की पुलिस मौलाना गुलाम रब्बानी को 2023 में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आई थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि इलाके में रहने वाला मदरसा मौलवी गुलाम रब्बानी ने शोएब शेख की हत्या की है। लेकिन उस समय थाने पर भीड़ का फायदा उठाकर मौलाना थाने से फरार हो गया था। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। आरोपी गुलाम रब्बानी के बारे में सूचना मिलने के बाद ठाणे अपराध शाखा की संपत्ति शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ गर्गे के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने शोएब शेख की हत्या करना कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि शरीर के कुछ हिस्सों को टुकड़ों में काटकर सड़क किनारे कूड़े में फेंक दिया गया था, जबकि सिर और अन्य हिस्सों को दुकान में दबा दिया गया था। और इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और आरोपी को घटनास्थल पर लाया गया है। सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में शव के कुछ अवशेषों को खोदकर निकाला गया और फॉरेंसिक टीम की मदद से उन्हें कब्जे में ले लिया गया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में एनएच 327E 4 लेन से पिपरी थान होते हुए बौरीगढ़ तक जाने वाली सड़क के फिर से निर्माण की मांग अब पूरी होने जा रही है और इस आश्वासन की जानकारी बीजेपी जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव ने गुरुवार को चुरली के बादल चौक में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वे बीजेपी जिला प्रवक्ता अरुण सिंह और अजय कुमार राय के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिले, जहां जायसवाल ने उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से मिलवाया है, जहां सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवेदन सौंपा गया है। जहां मंत्री अशोक चौधरी ने मौके पर ही विभागीय सचिव से बातचीत कर कार्य जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया। यह सड़क बेसरबाटी, पथरिया और कुकुरबागी पंचायत सहित दर्जनों गांवों को जोड़ती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
चुरली शाखा, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पंचायत राज भवन व पावर हाउस तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है। वहीं सड़क की जर्जर हालत से आमजन परेशान है और बड़े गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन के शीघ्र कार्य शुरू करने की मांग की है। खबर रायपुर से है, जहां नक्सलवाद को लेकर विजय शर्मा ने बयान दिया है। नक्सलवाद के खात्मे का शुरू हुआ है काउंटडाउन, जिसमें हथियार छोड़ने को तैयार हैं सभी नक्सलवादी। जहां मुख्यधारा में लौट रहे लोग विजय शर्मा। दरअसल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बदलते हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की 2 श्रेणियां होती हैं और एक वो जो सक्रिय रूप से हथियार उठाते हैं और दूसरे वे जो डरे या दबाव में उनके साथ जुड़ जाते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनमें से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिससे नक्सली संगठन के अंदर खलबली मच गई है। अब जो लोग डर और धमकी के कारण नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए थे, वे स्वतः ही नक्सलवाद को त्याग कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब वे समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य इन लोगों को स्थानीय आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसर देकर उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। इसलिए सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं। ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है, उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें भी बड़ी खलबली है। आपस में बातचीत, चर्चा, जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं। कौन है उचित, कौन है अनुचित, इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आजाद होकर और उन चीजों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। वे पुनर्वास कर रहे हैं, वे सारे वापस मुख्यधारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं, जीना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास नीति है सरकार की, जो आज तक की श्रेष्ठतम पुनर्वास नीति है। इन सारे माध्यमों से बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे स्थानों में इनको रखकर विभिन्न प्रशिक्षण के स्थानीय अपराध जांच शाखा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो खुद को मेहमान बनाकर शादी समारोह में शामिल होता था और मौके का फायदा उठाकर आभूषण चुरा लेता था। आरोपी की पहचान बालासो उर्फ अजीत पाटिल के रूप में हुई है, जो कोल्हापुर के अदमापुर का निवासी है। वहीं चोरी का तरीका इतना अनोखा और चालाकी भरा था कि पुलिस को लंबे समय तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दरअसल वह भीड़ भाड़ वाले शादी समारोह में सामान्य मेहमान की तरह घुल मिल जाता था और फिर मौका मिलते ही कीमती गहनों पर हाथ साफ कर देता था। हालांकि कोल्हापुर पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए हैं और पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुल 21 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस अब उससे और पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने चोरी के माल को कहां-कहां बेचा और कहीं कोई अन्य साथी तो इस गिरोह में शामिल नहीं है। श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में आयोजित मोगरा महोत्सव ने भक्तों और श्रद्धालुओं को अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया और इस विशेष अवसर पर मंदिर को सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट द्वारा भव्य रूप से सजाया गया। वहीं मंदिर की सजावट में लिली, गेंदा, गुलाब, चमेली सहित करीब 50 लाख मोगरा फूलों का उपयोग किया गया, जिससे पूरा परिसर सुगंध रंगों से भर उठा।
वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील रासने ने बताया कि 2 दिन की मेहनत में 140 महिलाएं और 80 पुरुषों ने मिलकर फूलों की ये सजावट तैयार की है और इसमें 3000 गुलाब के गुच्छे, 1500 लिली, 1400 किलो गेंदा, 1500 किलो शेवंती, 1000 किलो गुलचड़ी, 20,000 चाफा और अन्य फूलों का भव्य उपयोग किया गया है। वहीं गणपति की चांदी की मूर्ति को ऊटी से सजाया गया है, जिससे भगवान गणेश की छवि और भी आकर्षक दिखी। और इस अवसर पर अखिल भारतीय वारकरी मंडल द्वारा वासंतिक ऊटी भजनों की प्रस्तुति भी हुई, जिसने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं उपस्थित श्रद्धालु अपने मोबाइल से इस भव्य सजावट की तस्वीरें लेते हुए नजर आए हैं। डोंबिवली में मानपाड़ा पुलिस ने साधु के वेश में लोगों को लूटने वाले गिरोह के गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 बदमाशों के नाम राहुल भाटी, आशीष मदारी और लाखन निकम बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने डोंबिवली में एक बुजुर्ग व्यक्ति से महंगे गहने लूट लिए थे और उसके घरेलू स्थिति सुधारने में मदद करने का बहाना बनाकर भाग गए थे। मामले की जांच होने पर सीसीटीवी ने इन सभी चोरों को बेनकाब कर दिया है। वहीं पुलिस ने इन ठगों से चोरी किए गए जेवरात और एक महंगी कार जब्त कर ली है, जहां पता चला है कि इन तीनों ने महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य शहरों में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। बिहार के सुपौल जिले में एक युवक का होमगार्ड बनने का सपना तब अधूरा रह गया जब वह अभ्यास के दौरान दौड़ लगा रहा था और इस दौरान वह दौड़ने के क्रम में बेहोश होकर गिर गया और अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है और मामला नगर परिषद के बीम टोला वार्ड 27 का है। मृतक की पहचान स्वर्गीय महेश्वरी ठाकुर के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीम टोला का सोनू होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। आवेदन भरने के बाद वह एक एकेडमी में एडमिशन लिया और बीते 15 दिनों से शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहा था, जहां हर रोज सुबह घर से शहर आउटडोर स्टेडियम जाकर दौड़ लगाता था। वहीं गुरुवार सुबह निर्धारित समय पर सोनू स्टेडियम पहुंचा और ग्रुप में दौड़ लगा रहा था, जहां दूसरे राउंड में ही वह बेहोश होकर गिर गया। जहां आनन फानन में दौड़ लगा रहे युवक ने उसे सदर अस्पताल लाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं सुबह जब उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जहां पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और एक होनहार युवक का सपना यूं ही अधूरा रह गया। होमगार्ड का तैयारी कर रहा था, ग्राउंड में ही दौड़ने के क्रम में ही बेहोश होकर गिर गया। जहाँ से वहाँ के जितने भी दौड़ने वाले बच्चों सब थे सभी अस्पताल लेके आए। अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही इसका क्या नाम है सर? इसका नाम सोनू कुमार ठाकुर, घर भीम टोला वार्ड नंबर 27। रनिंग कर रहा था, उसी दौरान इस गिरने से बेहोश हो गया। इसको सब लड़का लोग हम लोग ले गए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। होमगार्ड का तैयारी कर रहा था, ग्राउंड में ही दौड़ने के क्रम में ही बेहोश होकर गिर गया। जहाँ से वहाँ के जितने भी दौड़ने वाले बच्चों सब थे। राजगीर थाना क्षेत्र के सिथौरा गांव में बुजुर्ग की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई, जहां परिजनों की माने तो मारपीट कर पहले हाथ और गर्दन तोड़ी गई, फिर 5 गोलियां मारकर बुजुर्ग की हत्या हुई। वहीं वारदात के बाद दबंग आरोपित बुलेट से शव को गांव में फेंक कर फरार हो गया। मृतक राजगीर के कृपा बिघा गांव निवासी सुखदेव ठाकुर थे, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बुजुर्ग शादी व अन्य समारोह में बुजुर्ग नाई का काम करते थे, जहां परिवार ने अज्ञात दबंग को आरोपित कर केस दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगा है कि दबंग के घर में नाई का काम करने के लिए नहीं जाने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। वहीं उसने पेट, गला, सिर और सीने में बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, जहां गोली मारने के पहले बेरहमी से पिटाई कर पिता का हाथ तोड़ा गया। हालांकि मृतक के परिजन के ऊपर रुपए देकर दबाव बनाया गया। यही वजह है कि परिजन ने घटना के पीछे गोलीबारी की घटना से इनकार करते हुए दिखाई दिए हैं। गाँव में जाने के बाद वहाँ 3-4 घर लगन था, 4 घर लगन था तो वहाँ
बाबूजी ने बोला कि वो करा हमको कर दो, करा हमको कर दो। तो एक आदमी है जो किसी का एक ही आदमी के काम करेंगे। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने क्या किया, उसको गोली मार दिया। गोली मार दिया? रात्रि में गोली मार दिया। और रात्रि में मारने के बाद हम लोग को पता नहीं चला क्या गोली मारा है। तो पोस्टमार्टम होने गया तो वहाँ पता चला कि 5 गोली मार दिया गया। घटनास्थल पर ही मौत हो गया है। घटनास्थल पर ही मौत हो गया। हम लोग को जानकारी जो है सुबह के टाइम में 5 बजे जो है रमा से थोड़ा सा लेकर आए, रोने होने लगा। तो उसके बाद जो है बोले कि जो गिर गया, सीढ़ी पर से गिर गया। अच्छा, तो कहाँ गए थे? सिथौरा गए थे। किस लिए? दाढ़ी तो मैंने शादी था वहाँ। तो पुलिस कह रही है कि गोली लगने से मौत हुई है। तो हम लोग देखेंगे सर, मेरा माँ बोल रहा है कि सीढ़ी पर से लोग लाए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।